हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, आ गए हैं आपके राज सर एक और वीडियो लेकर स्कूल ऑन स्क्रीन पर। ठीक है, आज हम जर्नल एंट्री में अगला टॉपिक सीखने वाले हैं। और टॉपिक क्या है कि कैसे एंट्रीज करते हैं जो कि रिलेटेड हो डिस्काउंट से। ठीक है जी, पहले समझते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट क्या होता है जी? प्रीफिक्स आते हैं आपको, तो डिस्काउंट में भी क्या है, एक प्रीफिक्स है। क्या है? जैसे कि ये देखो, डिस्काउंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट का मतलब वो है जो काउंट ना हो, जिसे काउंट ना करें वो डिस्काउंट। मतलब भाई जब हमने पैसे देने हो अगर किसी के, ठीक है जी, भाई अगर हमने किसी के 500 रुपए देने हैं, 1000 रुपए देने हैं, 50 रुपए कम दे दिए कि यार छोड़ना, इतनी गिनी मत। ठीक है, जो काउंट ही नहीं हुए वो डिस्काउंट। सिंपल भाषा में बोलूं तो छूट मिल जाना कि आपको वो पैसे कम देने पड़े। अब ये डिस्काउंट भी जो है ना, वो दो प्रकार का होता है। प्रकार समझते हो ना? कंपस नहीं, टाइप्स। ठीक है तो डिस्काउंट कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है जी कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा होता है जी कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। जी ट्रेड डिस्काउंट क्या है जी? ये ट्रेड करने पे मिलता है। ट्रेड करने में मिलता है मतलब गुड्स की बाइंग और सेलिंग पे। जैसे आप देखते हो ना, शॉप्स पे लिखा होता है 50% ऑफ, 60% ऑफ, हर कस्टमर को दे रहे हैं। ट्रेड कर रहे हो आप, ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है जी, जो भी अमाउंट होता है, एमआरपी होती है, उसमें से इसको हम लेस कर देते हैं। ठीक है जी, लेकिन इस ट्रेड डिस्काउंट की, क्योंकि हम ये हर कस्टमर को दे रहे हैं, अगर 60-70% डिस्काउंट की एंट्री करूंगा मैं बुक्स में तो डिस्काउंट ही डिस्काउंट दिखाई देगा। इसकी बुक्स में इसीलिए एंट्री नहीं होती है जी। याद रखना जी, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हम हर कस्टमर को माल खरीदने या बेचने के वक्त देते हैं, लेकिन ये डिस्काउंट जो है लेस होता है, अमाउंट में से लेस होगा, लेकिन इसकी एंट्री नहीं होगी। क्लियर? चलो आगे। अब दूसरा डिस्काउंट कौन सा है जी? कैश डिस्काउंट। ये कब मिलता है जी? ये जब आप कैश पेमेंट करते हो। हमें मान के चल रहे हैं कि आपने क्रेडिट में गुड्स खरीदे थे, अब आप कैश पेमेंट कर रहे हो, या गुड्स खरीदते वक्त ही आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये डिस्काउंट कब मिलता है? कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब आप कैश में पेमेंट कर रहे होते हो। कैश या चेक एक ही बात होती है जी। ठीक है जी, तो अब इसको आप अमाउंट में से क्या करोगे जी? भाई लेस तो करना ही है, इसकी एंट्री भी करनी है। बुक्स में इसको रिकॉर्ड करना होता है जी, ट्रेड इसको, कैश डिस्काउंट को। तो इसकी एंट्री कैसे करोगे? भाई एंट्री करने के लिए तो पहले ट्रांजैक्शन दी होनी चाहिए ना। तो क्या ट्रांजैक्शन दी हुई है हमें? वो कहते हैं जी पेड टू नरेश 480, डेट के साथ लिखा होगा और साथ में क्या लिखा होगा? डिस्काउंट ₹20। अब आपने पे करे किसको? नरेश को। पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जा रहे हैं। किसके पास? नरेश के पास। तो नरेश क्या हो गया? रिसीवर को क्या कर दो जी? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी जी? नरेश अकाउंट डेबिट। टू जा क्या रहा है? कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट। कितना कैश जा रहा है जी? 480 रुपीज। 480 रुपीज कैश चला गया किसके पास? नरेश के पास। ठीक है जी। अब डिस्काउंट 20, इसका क्या मतलब हुआ फिर? इसका मतलब यह हुआ कि हमने नरेश को 480 रुपए दिए और 20 रुपए डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट हो गया मतलब इसका मतलब हमने देने कितने थे उसके? 500 रुपए। 20 रुपए हमने उसे कम दिए, वो उसने हमें छूट दी है, छोड़ दिए हैं वो पैसे। तो ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो गया? इनकम हो गया, फायदा हो गया। क्या कर दो इसे? क्रेडिट कर दूंगा इसे। इनकम को हमेशा क्या करते हैं जी? क्रेडिट करते हैं। तो डिस्काउंट को क्या कर दूंगा? यहां पर क्रेडिट कर दूंगा। और जो भी डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है वो क्या है जी? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है जी। कौन सा अकाउंट है जी? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना है जी? 20 रुपीज। तो नरेश को पैसे हमने कितने देने थे? 500। 480 हमने दिए, 20 डिस्काउंट हो गया, देने कितने थे जी उसके? 500। काम
नीचे नरेशन लिख देंगे जी, बीइंग कैश पेड टू नरेश 480 डिस्काउंट 20, अमाउंट नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, नरेशन में समरी होती है जी, जरूर लिखनी है जी आपने, ठीक है जी। अब ये जो टाइप की एंट्री है, देखो अभी तक एंट्रीज करती थी, वहां पे दो ही अकाउंट होते थे, एक डेबिट एक क्रेडिट, यहाँ पे एक डेबिट हो रहा है और दो क्रेडिट हो रहे हैं जी, इस प्रकार की एंट्री को बोलते हैं जी कंपाउंड एंट्री, ठीक है जी। जो अभी तक आप एंट्री कर रहे थे वो थी सिंपल एंट्री, अब ये जहां पर दो एक साइड पे दो अकाउंट आ गए, मतलब दो से ज्यादा अकाउंट एक ही एंट्री में आ जाएं, वो एंट्री क्या हो गई जी, कंपाउंड एंट्री। ये भी थ्योरी में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आ जाओ जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेता हूं, कहते हैं जी रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश 1450 डिस्काउंट 50। अब पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं जी, 1450 आ रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी जी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो गया जी, कितना 1450, ठीक है जी। देने वाला कौन है, गिवर कौन है, सुरेश है, तो गिवर को क्या करना होता है, हमेशा क्रेडिट करना होता है, तो सुरेश अकाउंट को सिर्फ जरूर लगाना है, क्रेडिट कर दिया जी मैंने, ठीक है। अच्छा जी, डिस्काउंट कितना है 50, इसका क्या करें भाई, देखो पैसे आ रहे हैं, सुरेश ने हमें पैसे दिए हैं, तो हमने डिस्काउंट उसको दिया होगा भाई, 1450 उसने हमें दिए, हमने 50 रुपए उसको डिस्काउंट दिया, मतलब 1500 हमने लेने होंगे, तो 50 रुपए हमने दिया, तो ये तो हमारे लिए क्या हो गया जी, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हमेशा क्या होता है जी, डेबिट होता है जी, तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो क्या कर दूं जी, इसको क्रेडिट कर दूं, सॉरी डेबिट कर दूं, कर डेबिट रहा हूं, बोल क्रेडिट रहा हूं, ठीक है जी। अब जब डिस्काउंट को डेबिट करते हैं ना, तो उसको लिखते हैं जी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो एंट्री क्या होगी जी, पूरी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 1450, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 50 टू सुरेश अकाउंट 1500, ठीक है जी। अगेन ये भी क्या है, एक कंपाउंड एंट्री। आई होप क्लियर है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो के खत्म होने पे एक ट्रिक बताऊंगा आपको, ये एंट्री बड़ी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। आज खत्म होने से पहले बता दूंगा। पेड टू राकेश, कितने पैसे पे करे हमने, कह रहे जी 970 पे करे इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1000, कह रहे पेड टू राकेश 970 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1000। मतलब क्या है जी इसका, सिंपल सा मतलब है कि मैंने राकेश के देने थे 1000 रुपए, 970 दिए, 30 रुपए क्या हो गया जी, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। अगेन लॉजिक देखो, फुल सेटलमेंट आपको मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन में सिखाया हुआ है कि फुल सेटलमेंट का मतलब होता है तेरा मेरा हिसाब खत्म। नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो जरूर देखो, मेरा कोई वीडियो मिस करोगे दिक्कत होगी, थोड़ा सा कम समझ में आएगा, सारे वीडियो देखे होंगे, पूरे वीडियो देखे होंगे तो पूरा समझ में आएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है जी। पेड टू राकेश, कितना पैसे दिए हमने राकेश को, तो राकेश रिसीवर है, रिसीवर को क्या कर दूं जी, डेबिट कर दूं, एंट्री क्या होगी जी, राकेश अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है जी, कैश जा रहा है जी, टू कैश अकाउंट, टू क्या हमने दिया जी इसको, हमने पे करा तो उसने हमें क्या दिया जी, डिस्काउंट दिया, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है जी। कितने पैसे देने थे राकेश के हमने, 1000 रुपीज जी आ गए यहाँ पे, हमने कैश कितना दिया जी, 970 रुपीज का कैश दिया, तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना मिल गया जी हमें, 30 रुपीज। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो इस तरीके से करते हैं जी डिस्काउंट की एंट्री। अच्छा, अगर यहां पर कहीं पर भी अगर ये लिख देता पेड टू नरेश बाय चेक, तो कैश की जगह क्या आ जाता जी, बैंक अकाउंट, बस। तो नरेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है जी। ऐसे यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सुरेश अकाउंट। नरेशन तो लिख लोगे ना, नरेशन मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि जगह खिलती है उससे टाइम वेस्ट होता है, बस और कुछ नहीं है। सिंपल सी ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी समरी लिखनी होती है, बीइंग लगाओ समरी लिख दो, बात करो, ठीक है। अब आ गई बात ट्रिक की। देखो ये तो मैंने बता दिया, कैश की जगह अगर चेक लिखा होगा तो बैंक लिख दोगे। अब ट्रिक क्या है जी, अगर आपको ये समझ में ना आए कि डिस्काउंट डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है पेपर में।
पेपर में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास सोचने के लिए। क्या करेंगे हम, पहली लाइन को समझेंगे बस, पेड टू नरेश। पेड टू नरेश मतलब पैसे जा रहे हैं किसके पास, नरेश के पास। नरेश क्या हो गया, रिसीवर, उसको डेबिट कर दिया। जाके रहा है कैश, कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब जब कैश क्रेडिट होगा, डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। वो डेबिट हो नहीं सकता, वो डेबिट हो नहीं सकता। जब भी कैश क्या होगा जी, क्रेडिट होगा, डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। सिंपल। तो कैश क्रेडिट हो रहा है, डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट। और जब वो क्रेडिट होगा तो वो क्या होता है हमेशा, डिस्काउंट रिसीव। कितना कैश था, 480, डिस्काउंट कितना था, 20, नरेश ने लिख दिया 500। सिमिलरली अगर ट्रांजेक्शन में रिसीव फ्रॉम सुरेश, पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। जहां कैश डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड भी क्या होगा, डेबिट होगा टू सुरेश अकाउंट। डिस्काउंट जब भी डेबिट होगा वो अलाउड लिखेंगे जी उसे, बस। ठीक है जी। कैश में कितने आ रहे हैं, 1450, डिस्काउंट कितना है, 50, सुरेश में कितने आ गए, 1500। खेल खत्म। क्लियर है, फास्ट तो नहीं हो गया, मैं समझ में आ रहा है सबको, वेरी गुड। आ जाओ अगली ट्रांजेक्शन क्या थी, पेड टू राकेश इन फुल सेटलमेंट। जैसे मैंने देखा पेड टू राकेश, पैसे जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, राकेश के पास जा रहे हैं, तो मैंने एंट्री क्या करी, मेरे दिमाग में आ गया पैसे जा रहे हैं, राकेश अकाउंट क्या होगा जी, डेबिट। राकेश अकाउंट क्या हो जाएगा जी, डेबिट। तू जा कह रहा है कैश, जब कैश का होगा क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जहां कैश क्रेडिट हो रहा है, डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट। और जब भी वो क्रेडिट होता है तो उसको क्या लिखते हैं, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कितना कैश जा रहा था जी, 970 क्वेश्चन में लिखा था, देने कितने थे, 1000, ये भी क्वेश्चन में लिखा था, तो 30 रुपीज क्या हो गया जी, डिस्काउंट। आखिरी पॉइंट एक बार फिर रिपीट, अगर वो क्वेश्चन में आपको कैश की जगह यहां पर क्या लिख दे जी, बाय चेक लिख दे, क्या लिख दे जी, बाय चेक, तो आप यहां कैश की जगह क्या लिख दोगे जी, बैंक लिख दोगे। कैश की जगह क्या लिख दोगे, बैंक लिख दोगे। यहां कैश की जगह क्या लिख दोगे, बैंक लिख दोगे। अगर पेड टू नरेश बाय चेक है तो बाय टू बैंक अकाउंट। अगेन रूल वही रहेगा, अगर बैंक क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर बैंक डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, कमेंट करो। अगर पसंद आ गया है, टॉपिक समझ में आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों की हेल्प करो। अगर मेरी लाइव क्लासेस चाहिए, डाउट्स चाहिए, प्रॉब्लम्स चाहिए, टेस्ट देने हैं, तो आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, जिसका नाम है जी स्कूल ऑन स्क्रीन। और वो एप्लीकेशन के थ्रू आप मेरी लाइव क्लासेस भी ले सकते हो जी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप क्लियर है जी। फिर मिलता हूं एक और अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।